आधे कांग्रेस के हैं इसमें। अरे खड़गे जी सुनिए, मैं धैर्यपूर्वक सुना हूं। कांग्रेस को लोकतंत्र पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। तो ये हंगामा देखने को मिला राज्यसभा में, क्योंकि राज्यसभा में जोरदार हंगामे के बीच दिल्ली सर्विस बिल पास हो गया। इस विधेयक पर राज्यसभा में वोटिंग कराई गई। 131 वोट बिल के समर्थन में पड़े, जबकि 102 सांसदों ने दिल्ली सर्विस बिल के विरोध में वोट किया। बिल अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास जाएगा और उनके हस्ताक्षर के बाद कानून बन जाएगा। इस बिल का काफी विरोध देखने को मिला। कल रात इस बिल पर वोटिंग के दौरान खूब हंगामा भी हुआ। विपक्षी और सत्ता पक्ष के बीच खूब गर्मागर्मी देखने को मिली। लेकिन इस दौरान राज्यसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। जब अमित शाह बिल पर बोल रहे थे, भाषण दे रहे थे, इस दौरान उन्होंने जैसे ही इमरजेंसी की बात की और कांग्रेस को कोसने लगे, तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उनको टोकने की कोशिश की। इस पर अमित शाह ने भड़कते हुए क्या कहा, सुनिए। और मैं आपको बताता हूं भाई, हम संविधान में बदलाव इमरजेंसी डालने के लिए नहीं लाए हैं। हम संविधान में बदलाव उस वक्त की तत्कालीन राष्ट्रपति की सदस्यता जो चली गई थी, इसको पुनर्जीवित करने के लिए नहीं लाए हैं। और इमरजेंसी डालकर लाखों लाखों डेमोक्रेटिक कार्यकर्ताओं को जेल में अरे खड़गे जी सुनिए, मैं धैर्यपूर्वक सुना हूं। कांग्रेस को लोकतंत्र पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। और क्या बात करते हो लोकतंत्र की? मैं थोड़ी जल्दबाजी में प्रधानमंत्री की जगह राष्ट्रपति बोल गया, इसलिए मैं थोड़ा फिर से रिपीट करना चाहता हूं। इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री की सदस्यता बचाने के लिए हम ये बिल नहीं लेकर आए। ये बिल संविधान की भावनाओं को संभालने के लिए हम लेकर आए। और मान्यवर, इमरजेंसी डाली गई, हम तो बहुत छोटे थे उस वक्त। ये बिल पर ही है, ये बिल पर ही है भैया। डिस्कस मान्यवर, ऐसा है कि जब ये लोग बिल पर चर्चा कर रहे थे, मुझे डेमोक्रेसी समझा रहे थे, तो मैं उनको डेमोक्रेसी समझा रहा हूं कि डेमोक्रेसी क्या है। इमरजेंसी के अंदर मान्यवर 3 लाख से ज्यादा राजनीतिक दलों के बड़े बड़े नेताओं को जेल में डाल दिए गए, जेल में डाल दिए। माननीय अध्यक्ष जी, सारे अखबारों पर सेंसरशिप डाल दी गई। माननीय अध्यक्ष जी, इंडियन एक्सप्रेस ने अपने संपादकीय को खाली रखना पड़ा। तो सुना आपने कि अमित शाह ने कहा कि हम इमरजेंसी लाने के लिए संविधान में बदलाव नहीं कर रहे हैं। इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री की सदस्यता बचाने के लिए हम ये बिल लेकर नहीं आए हैं। इमरजेंसी के दौरान 3000 नेताओं को जेल में डाल दिया गया, अखबारों को अपना पेज खाली करना पड़ा। कांग्रेस ने तो लोकतंत्र पर कुछ भी उन्हें बोलने का अधिकार नहीं है। अमित शाह के इतना कहने के बाद ही राज्यसभा में जोरदार हंगामा होने लगा और विपक्षी दल के सांसद जो हैं वो भी खूब चिल्लाने लगे और इमरजेंसी की बात करने पर अमित शाह को टोकने लगे। इसके बाद जब खड़गे बोलने के लिए खड़े हुए तो एनडीए के सांसदों ने नारेबाजी करनी शुरू कर दी। इस पर खड़गे को भी गुस्सा आ गया और फिर उन्होंने कुछ ऐसा कहा कि शाह भी सोचने पर मजबूर हो गए। ऑर्डिनेंस पे बोल रहे हैं, ठीक है, लेकिन ऑर्डिनेंस को छोड़ के वो हमारे इमरजेंसी से लेकर और अब तक जो आगे 2024 में, अरे भाई तो भाई चुप, सब आधे कांग्रेस के हैं इसमें, आधे कांग्रेस में है। देखिए, आप भी सब आप भी थे। तो सर, मेरा एक ही निवेदन है कि शाह साहब अच्छे भाषा में बोलते हैं, हिंदी में अच्छा, जैसा अंग्रेजी में हार्वर्ड को उन्होंने बोले कि अच्छे शब्दों में
ऐसा वैसा ही वो भी हिंदी में बहुत अच्छे तरीके से व्याकरणबद्ध हिंदी बोल रहे हैं, ठीक है। लेकिन क्या बोल रहे हैं कि 2024 के इलेक्शन को वो संदेश दे रहे हैं यहाँ से कि हम जीतेंगे। माननीय खड़गे जी, और एक सेकंड और अपोजिशन का पूरा माननीय खड़गे जी, माननीय खड़गे जी, अपोजिशन के एक क्या है, सेकंड, टीका टिप्पणी कर रहे हैं। माननीय आप अपने विषय पे बोलिए। तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि आधे से ज्यादा तो कांग्रेसी हैं। इसके अलावा उन्होंने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की ओर भी इशारा करते हुए कहा कि आप भी कांग्रेसी हैं। इस पर राज्यसभा में सब हंसने लगे, लेकिन अंदर ही अंदर अमित शाह भी सोच रहे होंगे कि आखिर खड़गे ये कैसे बोल गए, और बिल्कुल उनकी दुखती नस पर हाथ रख दिया। तो इस हंगामे के बीच और नोक-झोंक के बीच दिल्ली सेवा बिल पास हो गया। केजरीवाल ने बहुत कोशिश की, विपक्ष एक साथ आया भी, इस बिल के खिलाफ वोट भी किया, लेकिन एनडीए के पास बहुमत होने के कारण ये बिल पास हो गया। इसके बाद विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष पर कई तमाम तरह के आरोप लगा रहा है। ये तो हुई कल की बात। फिलहाल बात आज की करें तो संसद के मानसून सत्र का आज 14वां दिन है। मणिपुर हिंसा को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर दोपहर 12 बजे से लोकसभा में चर्चा होगी। विपक्ष की तरफ से राहुल गांधी चर्चा की शुरुआत करेंगे, और राहुल गांधी की क्योंकि कल ही सांसदी बहाल कर दी गई थी और वो कल सदन में पहुंचे भी थे, तो वहीं सरकार की ओर से सांसद निशिकांत दुबे सबसे पहले जवाब देंगे। ये चर्चा 3 दिन तक चलेगी और चर्चा के आखिरी दिन यानी कि 10 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना जवाब देंगे। इस दौरान राहुल और पीएम मोदी का आमना सामना होगा, तो माहौल कैसा होगा आप सभी समझ सकते हैं। फिलहाल आज क्या कुछ होगा जब अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी, क्योंकि कल जिस तरह से निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी के सदन में आते ही किस तरह से चाइना की बात लेकर वो बैठ गए और कितना झूठ फैलाया, वो सब कुछ हम आपको कल ही दिखा चुके हैं। निशिकांत दुबे कैसे एकदम बौखला गए थे, और आज जब दोनों का आमना सामना होगा तब सदन में क्या होगा, अविश्वास प्रस्ताव के दौरान राहुल गांधी क्या कहेंगे और निशिकांत दुबे अब क्या झूठ परोसते हैं और क्या कुछ कहते हैं, फिलहाल ये तो वक्त ही बताएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार। you